दलित नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाने वाले रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उनके बेटे के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। 31 अक्टूबर 1982 को जन्मे चिराग पासवान अभिनेता से नेता बनने के बाद पहली बार अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर 2014 में जमुई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। उन्होंने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और वह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। अब अपने पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार की राजनीति में अपने पिता की विरासत को कैसे बरकरार रखा जाए, ये पहली चुनौती चिराग पासवान के सामने है। दूसरी चुनौती, जिस तरह उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, इससे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच रिश्तों में काफी खटास हो गई है। अब लाजमी है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी को केंद्र में भी एनडीए से अलग कर दिया जाए। चिराग पासवान की तीसरी चुनौती ये है कि जब से वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने दो बड़े फैसले लिए। पहला, झारखंड में उपचुनाव में बीजेपी का साथ देने का ऐलान, और दूसरा, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना। अपने इन फैसलों पर अडिग रहते हुए बिना गठबंधन के पार्टी को आगे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। चौथी चुनौती है कि जिस तरह रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के हर नब्ज से वाकिफ, उसी तरह पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान से भी उम्मीद करेंगे। चिराग पासवान के पास पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट रखने की है। रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और निजी रिश्तों को भी सहेज कर चिराग पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। जिस तरह उनके पिता अपने परिवार और पार्टी को एकजुट रखकर परिवार के भी कई सदस्यों को राजनीति में लाने का काम किया, इस परिस्थिति में चिराग पासवान पार्टी और परिवार को कैसे सहेज कर रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।